सब बोलेंगे अरे किशोर कुमार जैसा गाता है, किशोर कुमार जैसे गाता है, किशोर कुमार नहीं है। गलत लालचन भी मुझ पर लगाया गया था कि मैं मूडी हूँ और रिकॉर्डिंग पे पहुँचता नहीं हूँ, जो कि सारा सर गलत है बिल्कुल। 70s को मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक। 80s तक भी अच्छा था, उसके बाद कुछ एकदम ही चेंज हो गया, जनरेशन चेंज ही हो गया। आई वुड लव टू सिंग 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 टिल माई डाइंग डे, गाते रहो बस। मेरे बारे में मैं क्या बताऊं, मैं इस हमारी जो इंडस्ट्री है, छोटी मोटी इंडस्ट्री, इसमें मुझे काफ़ी साल हो गए। जब मैंने शुरू किया था 1974 में, 73-74 में, तब का माहौल अलग ही था। सब बड़े बड़े सिंगर्स थे, रफ़ी साहब, मेरे पिताजी, मुकेश जी, मन्ना, महेंद्र कपूर, लता भाई, आशा भाई। और उस वक्त से मैं चलते चला आ रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला इन 25-30 साल में। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं कि मैं इतने अच्छे अच्छे संगीतकार के साथ काम किया। जैसे कि शुरू में राहुल देव बर्मन, उन्होंने मुझे मौका दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, अनु मलिक, राजेश रोशन, सभी के साथ काम किया मैं। और मेरी पहली जो हिट फिल्म, जिसे कहते हैं कि व्हेन आई रीच द टॉप, दैट वाज इन आई थिंक 81-82 में, जब लव स्टोरी रिलीज़ हुई थी कुमार गौरव की, राजेंद्र कुमार। सब गाने सुपरहिट हुए थे, तो तब से मैं काफ़ी गाने गाया था। तेरी कसम में गाया था, और पंचमदा थे। और उसके बाद जब पिताजी गुजर गए 87 में, तो उसके बाद 87 ऑनवर्ड, 88, 89, 90, 91 तक मैं अच्छा खासा गाता रहा। लक्ष्मी जी ने बहुत बैक किया मुझे, जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, पंचमदा भी, और सभी के साथ काम किया मैं। 91-92 से थोड़ा सा पासा पलट गया, इन द सेंस, जिसे मैं कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है, जिसे कहते हैं उतार चढ़ाव। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मे बी आई टुक द ड्राइवर सीट, मैं पीछे बैठ गया। आई वॉज वॉचिंग द सीन। तो 3 साल मैंने बहुत कम गाने गाए थे उस वक्त, 92 ऑनवर्ड्स, 92, 93, 94, 3-4 साल तक बहुत ही कम फिल्मों में गाने गाए थे। मेरा लास्ट आई थिंक हिट सॉन्ग वाज फ्रॉम कभी हाँ कभी ना, कब से करे हैं तेरा इंतजार, जतिन ललित का संगीत था। उसके बाद तो मैं कोशिश की ज़रूर, लेकिन कहते हैं ना कि टाइम चेंजेस, द होल एटमॉस्फियर चेंज्ड, द म्यूज़िक सीन चेंज्ड, और कई तरह के गलत लालचन भी मुझ पर लगाया गया था कि मैं मूडी हूँ और रिकॉर्डिंग पे पहुँचता नहीं हूँ, जो कि सारा सर गलत है बिल्कुल। और मैं कहूँगा ये दिस इज़ डेस्टिनी। मैं बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में, क्योंकि आप जो भी जितना भी कोशिश करें वो होता नहीं है। तो आज चल के, सिंस लास्ट ईयर मिडल ऑफ 97 से, थिंग्स हैव स्टार्टेड शेपिंग अगेन वेरी वेल। फिर से मेरी गाड़ी चल पड़ी। तो काफ़ी गाने गा चुका हूँ तब से। और मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। मेरे जो सेक्रेटरी हैं सुब्रतो, वो काफ़ी मेहनती लड़का है, अच्छा काम देखता है। इंडस्ट्री में क्या है, एक चीज़ की बहुत ज़रूरी है, सबसे मिलना, बात मतलब काम लेना।
जिसे कहते हैं फील्डिंग करना, तो वो बड़ा अच्छा फील्डिंग करता है। और सिंस 1997 मिडल ऑफ 1997 से मैंने काफ़ी गाना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर आई रिकॉर्डेड कपल ऑफ सॉन्ग्स। तो जैसे शुरुआत की हमने फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, बीजू शाह का म्यूज़िक था, तो उसमें अच्छे गाने थे। वो अभी तक मैं सुने नहीं गाने उसके बाद, क्योंकि बीजू इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो कभी अलाउ नहीं करते कैसेट देना। और एक फिल्म जिस पे मैं काफ़ी बैंक कर रहा हूँ, इन द सेंस मुझे उम्मीद है कि वो फिल्म जब रिलीज़ होगी तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए, सबके लिए। फिल्म भी सुनिए बहुत अच्छी बनी है। लव एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, कुंदन शाह जी की लव एरिया। उसमें जतिन ललित का म्यूज़िक है, जिसमें मैंने 3-4 गाने गाए हैं। एंड आई एम श्योर दीज सॉन्ग्स विल टर्न द टेबल। आई एम वेटिंग फॉर लव एरिया। और बिसाइड्स लव एरिया आई हैव संग इन सिलसिला है प्यार का, सिप्पी साहब की फिल्म। आज मैं अभी गा कर आ रहा हूँ वेस्टर्न आउटडोर से, अदर पार्ट ऑफ द होराइजन, फिल्म जीतेंगे हम, जिसमें म्यूज़िक दिया है विजू शाह ने। बड़ा अच्छा गाना है, राजस्थानी और पंजाबी मिक्सचर टाइप का गाना है, जिसमें लिरिक्स लिखे हैं देव कोहली जी ने। विजू का बहुत अच्छा म्यूज़िक है उसमें, तो वो अभी गा के अभी आ रहा हूँ मैं। आई एम श्योर दैट दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो गोइंग टू, मतलब होपफुली एक कुछ लगता है कि इट विल रीच द टॉप ऑफ द चार्ट्स जब रिलीज़ होगी। बाकी तो शोज़ वगैरह भी मेरा चालू है। आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स सिंस जनवरी फरवरी। बॉम्बे में मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए थ्रू जे अब्बास, और बिसाइड्स इन बॉम्बे, आउटसाइड बॉम्बे में शोज़ तो करता ही रहता हूँ, शुरू से ही करता रहा हूँ, पिताजी के टाइम से ही। इस शोज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज डायरेक्ट ऑडियंस के साथ रैपो मिलता है, एक बड़ा आनंद मिलता है। और पूछिए आप। अच्छा, एज अ सिंगर, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू प्रेफर इन फिल्म्स? देखिए, मैंने जैसे कि आई हैव सीन 3 डिकेड्स। मैंने 3 डिकेड्स देखे हैं सिंस माय चाइल्डहुड। 60s 50s भी देखे हैं, 60s भी देखे हैं, 70s भी देखे हैं, 80s भी देख चुका हूँ, 90s देख रहा हूँ। तो जैसा चल रहा है मेरे हिसाब से, वन शुड मोल्ड विद टाइम। अच्छे बुरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जैसा चल रहा है तो मुझे उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ये एक आई एम नॉट बीइंग बायस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि जैसा भाई चल रहा है वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली जो पहले ज़माने में जो संगीत हुआ करता था पहले, 60s 70s को मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक। 80s तक भी अच्छा था, उसके बाद कुछ एकदम ही चेंज हो गया, जनरेशन चेंज ही हो गया। तो जो म्यूज़िक में जो एक हारमोनी थी, हारमोनी वो मिस हो गई, निकल गई। तो दैट हारमोनी हैज़ टू कम बैक, which is missing today, I feel. This is my personal feeling as an audience. Harmony is very essential in a song, in a composition, जो कि मैं बिलीव करता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको किस टाइप के गाने पसंद हैं, तो मुझे डेफिनेटली जिस गाने में मेलोडी हो और अच्छे लिरिक्स हो, लिरिकल वैल्यू अच्छे हो, मीनिंगफुल लिरिक्स हो। लेट इट बी, ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम सैड गाने हो, लेकिन उछल कूद के भी गाने हो, लेकिन उसमें भी ढंग से हो, पेश किया जाए, अच्छे लिरिक्स हो, म्यूज़िक अच्छे हो, एक्यूस्टिक प्लेइंग ज़्यादा हो। अभी हम लोग ज़्यादातर टेक्नो म्यूज़िक की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नो ही चल रहा है। यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू, एवरीवन हैज़ टू सर्वाइव। लेकिन टेक्नो म्यूज़िक ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं लगता है, बहुत लगता है कि आर्टिफिशियल लगता है। जहाँ पे एक गिटारिस्ट गिटार बजाएगा खुद मेहनत करके, वायलिनिस्ट वायलिन बजाएगा, हाँ, तबला प्लेयर तबला बजाएगा, वो ज़्यादा उभर के आता है। बट वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन
these keyboards, synthesizers, electronics, techno, which is good. In the sense, I'm not saying कि we deny it, because आपको help बहुत मिलता है. Technically we have advanced a lot, but still creativity कम हो गई है. That is because हम लोग इतना ज़्यादा उस पर ये कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि हम खुद का दिमाग जो ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, जो पहले हुआ करता था. आई थिंक मोस्ट ऑफ माई ऑडियंसेस, माई फैंस विल एग्री टू दिस. बाकी तो खैर मैंने कहा कि जैसा जिस तरफ हवा बहती है उसी तरफ चलना पड़ेगा भाई यहाँ रहने के लिए. टाइम्स हैव चेंज्ड, इट्स नो मोर द ओल्ड टाइम्स. पहले जो हुआ करता था अभी नहीं है. Actually, you normally go for a melody. It is only to keep up the trend. This is regarding the album. मैं बचपन से, मैं जब से, देखिए मैं बचपन से मेरे माता पिता सभी संगीत में ही पैदा हुए हैं. मैं भी भाग्यशाली समझता हूँ कि उनके साथ, मेरी माँ भी बहुत अच्छी गाती हैं, पिताजी तो खैर ही वॉज वन ऑफ अ काइंड. तो मेरा जो माहौल रहा बचपन से संगीत में, मुझे जैसे जैसे मुझे उन्होंने बताया कि देखो बेटा ये है, इसे सुनो, इसे सुनो. जैसे क्लासिकल में, लाइट क्लासिकल में मैंने अभी भी मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना हूँ, आमिर खान, अब्दुल करीम, हाँ, बेगम अख्तर. तो मेरा कहने का मतलब है इन वेस्टर्न मुझे बचपन से मैं फ्रैंक सिनाट्रा, बिंग क्रॉस्बी, एल्विस प्रेस्ली, बीटल्स, तो ये सब जो क्लास थे उनको सुन चुका हूँ, तो वो मेरे अंदर समा गए हैं. तो आई कैन नॉट फॉरगेट देम. तो माई काइंड ऑफ म्यूजिक मैं जब कंपोज करता हूँ तो इनका थोड़ा बहुत स्मेल या फ्लेवर आ ही जाता है. तो जैसे कि आपने कहा कि आप पॉप एल्बम में आपने क्या कहा, आई जस्ट वांट टू नो. What did you ask? But normally go for melody. हाँ. But this is only to keep up the trend. You know. हाँ, ट्रेंड. नाउ मैं आई लव जैज़. जैज़ मैं बचपन से, मुझे बहुत अच्छा लगा जैज़. तो मेरे कॉम्पोजिशंस में ज़्यादातर जैज़ का फ्लेवर रहता है. जैज़ इज़ द किंग. आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न. इंडियन में भी मुझे, लेकिन जैज़ में मेलोडी रहेगा और थोड़ा सा ऑफ बीट रहेगा, कलरफुल रहेगा. इट शुड नॉट बी जस्ट 3 नोट का गाना नहीं, खत्म हो गया, ताली मारो बस, नहीं. इट शुड बी समथिंग, इट शुड मूव, द सॉन्ग शुड मूव, द कॉम्पोजिशन शुड मूव. मतलब अभी सब कहेंगे कि आप थोड़ा सा आप जो कंपोज करते हैं इट्स लिटिल बिट हाई फ्लंग. Why not high flung? So that's why I said that I would rather be a crusader if you take me as a composer. Otherwise, I am available for everyone, for my fans, my music directors, producers. I would love to sing, but I love to compose at the same time. हाँ जी, अभी फ्यूचर में क्या आप कुछ म्यूजिक डायरेक्ट करना चाहते हो? मुझे फिल्मों में म्यूजिक देने का वक्त तो है नहीं. यू नीड अ सेपरेट टाइम फॉर इट, इन द सेंस लॉट ऑफ पेशेंस. फिलहाल तो मैं गानों में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और आई वुड लव टू सिंग विद ऑल माई कलीग्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स. Regarding music, मैंने सोचा नहीं है. Maybe if I get an offer later on, not at the moment. But yes, in private albums, I would love to do it. Private album is a different thing. Music director in films is totally different because then you have to cater to the demands of the producers. वो जमेगा नहीं. तो it's better I remain a singer. गाना ही ठीक है. About the music directors. Like Bijusha, Dilip Sensei, R.S. Srivastava, जो नया जो लोग अभी आए हुए हैं. आज के जो संगीतकार हैं सभी टैलेंटेड हैं, अपने अपनी जगह में हैं. जैसे आदेश श्रीवास्तव अच्छे म्यूजिशियन हैं, ड्रमर, वेरी टैलेंटेड. आई हैव संग फॉर हिम ऑल्सो.
Actually, he made me sing in a film recently. अंगारे में गाया मैंने. फिर कौन सा पिक्चर था अपना, ये एन चंद्रा जी का एक फिल्म गोविंदा शिकारी में गाया. बड़ा अच्छा गाना है वो, that song. He is very talented. And then Viju. Regarding Viju, I would say he is very organized. बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, होमवर्क बहुत अच्छा करता है. अभी आज जो मैं गाया, इट टुक एटलीस्ट मतलब लगभग 2 घंटे लगे, लेकिन 2 घंटे जस्ट मुझे गाना पड़ा, 4-5 घंटे तक नहीं चला. हालांकि गाना काफ़ी ऊंचा था और काफ़ी इसमें ये था, करने का बहुत कुछ था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज होमवर्क, प्रॉपर होमवर्क, विजुज, he is a wonderful person and a fantastic player and we get along very well. और फिर मैंने जतिन ललित के साथ भी गाया, सिलसिला है प्यार का, लवेरिया के गाने. वेरी टैलेंटेड गाइज. their kind of music is, it's got a मतलब उनमें एक चीज़ है जतिन ललित में मुझे अच्छा लगता है, they certainly use the harmony side है उनमें. और दिलीप सेन, समीर सेन, वेरी मतलब उनका जो स्टाइल है. मैंने अभी गाया एक गाना गाया मैंने फिल्म अनाड़ी नंबर 1 गोविंदा के लिए गाया, गोविंदा जी के लिए गाया. बड़ा अच्छा गाना है वो, धमाल गाना है एकदम. और हाँ, लास्ट ईयर मुझे एक बहुत बड़े हस्ती के लिए प्लेबैक देने का मौका मिला था. मैं दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा हूँ. उनके लिए मैंने प्लेबैक दिया पहली मर्तबा फिल्म कीला में. कुर्ते की बहिया, ये गाना काफ़ी चला, पिक्चर नहीं चली, दैट्स बैड लक, बट द सॉन्ग डिड वेल. बिकॉज मैं जब स्टेज शोज करता हूँ तो ये गाना जब गाता हूँ मैं तो काफ़ी फीडबैक मिलता है. आनंद राज आनंद का म्यूज़िक है, वो भी बहुत अच्छे संगीतकार हैं. और बस इनके साथ काम किया हूँ. अनु मलिक तो खैर पहले से ही काम किया हूँ उनके साथ. अभी इन द नियर फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. आई वुड लव टू सिंग टिल माई डाइंग डे. गाते रहो बस. अपने पिताजी बस. पिताजी तो खैर पिताजी के वजह से ही मैं हूँ आज. सिर्फ मैं नहीं, कितने सारे आर्टिस्ट हैं मतलब सारे भारतवर्ष में जो, देखिए आज वो नहीं है, 11 साल हो गए, लेकिन उन्हीं का लगभग स्टाइल चल रहा है. तो ये तो बहुत, मैं अपने आप को बहुत खुश, आई फील प्राउड टू बी हिज सन. इवन इफ आई एम कंपेयर्ड विद दैट ग्रेट मैन, I don't mind because he's my father and मैं एक ही कह सकता हूँ कि उनके बारे में, वो मुझे हमेशा कहते थे कि देखो बेटा तुम भी गाओगे, लेकिन जहाँ तक हो सके मुझे कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें सरपास करना है मुझे, या तो अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा. उसके लिए तुम्हारा वॉइस है, यू गॉट पोटेंशियल, यू गॉट अ गुड वॉइस, बट हाउ टू सिंग. सब बोलेंगे अरे किशोर कुमार जैसा गाता है, किशोर कुमार जैसे गाता है, किशोर कुमार नहीं है. तो ये हाथ ताली मुझे ही मिलेगी, तुम्हें नहीं. ये मुझे हमेशा कहते थे कि अपना स्टाइल बनाओ. तो वो एक ही चीज़ से हो सकता है बेटा, जब तुम सारेगामापाधानीसा ध्यान से करोगे, रियाज करोगे. और वही हो रहा है. आज मैं रियाज करता हूँ, आई एन्जॉय. एक वक्त था आज से 15 साल पहले, आई नेवर यूज्ड टू एंजॉय. आज मैं एंजॉय करता हूँ और आज मैं उनको मिस करता हूँ. मैं जब गाता हूँ माइक के सामने मुझे याद आता है मुझे कि वही एक आदमी था जो मुझे कहता था कि यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू कल्टिवेट योर वॉइस, यू जस्ट कांट सिंग इन फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन, यू हैव टू वर्क हार्ड. और मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आई वुड लाइक टू थैंक माई व्यूअर्स, my fans, my well wishers, and मैं यही कहना चाहूँगा कि music is life, life is music, but please
try to change the taste, try to go in for good music. और आप लोग मतलब कि आप लोग जैसे चाहेंगे, हमें प्यार देंगे, हम वैसे काम करेंगे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे म्यूज़िक आना बहुत ज़रूरी है। गुड लिरिक्स, मीनिंगफुल लिरिक्स, हार्मनी, मेलोडी शुड कम बैक। ये जो चल रहा है भाग दौड़, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा उसमें है, आप देखिए, आप पुराने गाने सुनिए, अभी भी पुराने गाने लास्ट्स, बट टुडेज म्यूज़िक, आई एम सॉरी टू से, 2 महीना एट द मोस्ट, 2 months, उसके बाद फुड़ुक, ये नहीं होना चाहिए। People should again start creating, people should forget this, depend on this keyboard, they should start creating, and they can, सब कर सकते हैं। तो एक तरह से मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी हेल्प भी कर रहा है और एट द सेम टाइम इट्स डिस्ट्रॉइंग। हे भगवान, संगीत को बचाओ। नमस्कार।